हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिमरन आपको अपने चैनल डॉक्टर सिमरन हेल्थ कैंपेन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आई फ्लू के बारे में बताऊंगी, जिसको हम आम भाषा में आँख का आना भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या रेड आई भी बोलते हैं। मैं आपको आई फ्लू के लक्षण, बचाव और कारण के बारे में बताऊंगी। साथ में इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कौन सी दवा अपनाकर इससे बचा जा सकता है। इसलिए पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आई फ्लू कैसे होता है। कंजक्टिवा एक पतली सी लेयर होती है जो हमारी पलक को अंदर से कवर करती है और जो हमारी आँख का वाइट पार्ट होता है स्क्लेरा, उसको कवर करती है। ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है, लुब्रिकेट करती है और मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। जब इसी लेयर कंजक्टिवा में किसी प्रकार का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है तो इसी लेयर में सूजन आ जाती है। तब हम इसको कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या पिंक आई या रेड आई भी बोलते हैं। अब मैं आपको आई फ्लू के लक्षण के बारे में बताऊंगी। इसके कारण मरीज की आँख लाल हो जाती है, मरीज की आँख में बार बार कीचड़ या गंदगी आती है। जब मरीज सुबह उठता है तो उसकी पलक आपस में चिपक जाती हैं, उसकी आँख में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, साथ में बहुत अधिक दर्द होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली या जलन भी हो सकती है। ज़्यादा दिक्कत बढ़ने पर मरीज को देखने में समस्या भी हो सकती है। अब मैं आपको आई फ्लू के कारण के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है और आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। इस नमी में बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसी कारण बारिश के मौसम में आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैलता है। गंदगी से एलर्जी, धूल मिट्टी से इन लोगों को एलर्जी होती है, उससे भी आई फ्लू फैल सकता है। अगर कोई मरीज संक्रमित हो और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तब भी आई फ्लू फैल सकता है। इसलिए आई फ्लू से संक्रमित मरीज से संपर्क में कम रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी आँख की सफाई रखें और अपनी आँख को बार बार ना छुएं। अब मैं आपको आई फ्लू से बचाव के बारे में बताऊँगी। जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है तो आप साफ़ सफाई का अधिक से अधिक ध्यान रखें। अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और हैंड वॉश करते रहें। आई मेकअप का इस्तेमाल कम से कम रखें। अपने कपड़े और टॉवल और आई मेकअप किसी के साथ शेयर ना करें। बाहर जाने से बचें। अगर जाना भी पड़ रहा है तो किसी भी सतह को और हैंडल को छूने से बचें और चश्मे का प्रयोग करें। अगर किसी को आई फ्लू हो गया है वह भी काले चश्मे का प्रयोग करें। अपनी आँख की सफाई का ध्यान रखें और बार बार अपनी आँखों को ना छुएं। अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप परेशान ना हो। आप मेरी बताई हुई होम्योपैथिक मेडिसिन अपनाकर बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपको आई फ्लू नहीं हुआ है और आप इससे बचाव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक इसलिए ज़रूर देखें। आई फ्लू की पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिस 30। अगर आँख में इतनी ज़्यादा सूजन और दर्द हो और ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो और साथ ही आँख में से गर्म पानी या आंसू का डिस्चार्ज हो रहा हो और गर्मी में आपकी समस्या बढ़ रही हो, ऐसे अगर आपको लक्षण देखने को मिले तो एपिस 30 दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। आपको एपिस 30 की 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आई फ्लू की नेक्स्ट और बहुत अच्छी मेडिसिन है यूफ्रेशिया 30। अगर आँख में से पानी निकलता है और साथ ही जलन होती है और खुली हवा में जाने से पेशेंट को आराम मिलता है और पेशेंट अपनी बार बार पलक झपकाता है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो आपको यूफ्रेशिया 30 की 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आई फ्लू की नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा हो जैसे उसकी आँख में कुछ फंस गया हो, उसको लाइट में जाने से बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही हो और गर्म कमरे में समस्या बढ़ रही हो तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आँख में पेशेंट के सूजन स्टार्ट हो गई हो और साथ ही पस पड़ने लगा हो,
साथ ही पेशेंट को मीठा खाने का बहुत अधिक मन कर रहा हो और पेट में बहुत अधिक गैस बन रही हो तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिले तो आपको अर्जेंटम नाइट्रिगम 30 की 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आई फ्लू की नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है रूटा 30। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसकी आँख में मिट्टी चली गई हो या फिर कुछ फंसा हो, लेकिन ऐसा बस उसको फील होता है, उसकी आँख में किसी प्रकार का कुछ नहीं जाता और साथ ही आँख में बहुत अधिक दर्द होता है, आँख लाल हो जाती है या आँख बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो आपको रूटा 30 की 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आई फ्लू की नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्साटिला 30। अगर पेशेंट को ठंडी सिकाई से आराम मिलता है और ठंडे पानी से आँख धुलने से आराम मिलता है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर पेशेंट के आँख में से पीले रंग का गाढ़ा रिसाव निकलता है, साथ में पेशेंट को जलन और खुजली होती है, तब भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर गर्म वातावरण में पेशेंट की दिक्कत बढ़ती है और साथ ही पेशेंट को बहुत कम प्यास लगती है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिले तो आपको पल्साटिला 30 की 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आई फ्लू की नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना 30। अगर आई फ्लू के साथ बुखार हो रहा हो और सर दर्द हो रहा हो तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ ही आँख में सूजन, आँख लाल हो जाती है, साथ ही आँख में दर्द और जलन हो रही हो तब भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिले तो आपको बेलाडोना 30 की 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। आप लक्षण अनुसार दवा के साथ यूफ्रेशिया आई ड्रॉप का ज़रूर प्रयोग करें। आप यूफ्रेशिया आई ड्रॉप की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ज़रूर प्रयोग करें। अगर आप आई फ्लू से बचना चाहते हैं तो आप बेलाडोना 30 की 3 से 4 बूंद सुबह 6 दिन ज़रूर लें और साथ ही यूफ्रेशिया आई ड्रॉप का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार अवश्य प्रयोग करें। अगर आप ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।